मैम क्या नाम हुआ आपका? शशि चावला। कहाँ से आई हैं आप? मुखर्जी नगर। मेरा बेटा डीएल डीएवी शालीमार बाग में पढ़ता है, कौन सी क्लास में? 10th स्टैंडर्ड में। क्या इशू है मैम? मैम फ़ीस को लेके बहुत इशू है, इतनी फ़ीस बढ़ा दी है कि देना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। और जो फ़ीस ले रहे हैं, डेवलपमेंट चार्जेस हैं, वो है, फ़लान है, ढिमका है। आप ये देखिए, हर साल हमसे एनुअल चार्जेस के अंदर जो है चार्ज लिया जाता है, बट उसका कोई बेनिफिट नहीं है हमें देने के बाद भी। बच्चों को कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। आप एक बार स्कूल का राउंड कीजिए तो आपको पता चलेगा, ना ढंग से टॉयलेट्स हैं, ना फ़ैन चलते हैं स्कूल के अंदर। बच्चे इतने परेशान हैं जिसकी कोई ना ढंग से पढ़ाई होती है, और फ़ीस के नाम पे तो इन्होंने लूट ही मचा दी है मैम। मैम फैसिलिटीज़ तो पहले भी थी, ट्यूशन फीस हो या फिर कोई भी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड हो, ये सारी फीस तो पहले भी दिया जाता था। मैम पहले दिया जाता था ना, वो एक लिमिट थी, अब तो इन्होंने लिमिट ही क्रॉस कर दिया। आप देखेंगे ना, पहले हम 4,000 रुपये ट्यूशन फीस भरते थे, 3,000 भरते थे, आज वही 6500 रुपये भरते हैं। मेरे बेटे की टोटल फीस जो है 8,065 रुपये है पर मंथ। और उसके बाद कन्वेंस चार्जेस अलग हैं, डेवलपमेंट चार्जेस अलग हैं, स्टेशनरी अलग है, सब कुछ तो अलग है। आप ये देखिए ना, स्कूल में जब स्पोर्ट्स टीचर है ना, तो फिर आप किस लिए स्पोर्ट्स टीचर के नाम से हमसे पर मंथ एवरी महीने 500 रुपये लिए जाते हैं कि बच्चों को स्पेशलिस्ट खिलवाने के लिए आ रहे हैं, कोच आ रहे हैं हमारे बाहर से। आप मेरी बात सुनिए, जो आपने अपने स्कूल के अंदर स्पोर्ट हायर किया हुआ है, वो किस लिए हायर किया है? आपके स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर है ना, वो क्यों नहीं करवाते हैं? तो फिर आपने उनको क्यों हायर किया हुआ है? आप फिर उनकी पेमेंट में से ही उनको पेमेंट कीजिए ना। हर महीने लैब चार्जेस, आप मेरे मतलब हर महीने लैब चार्जेस कौन देता है? एक बार एनुअल चार्जेस में क्या लैब पेन नहीं आती हैं? आपसे मंथली मंथली मांगते हैं। बिल्कुल मंथली ये लिया जाता है, हर चीज़ मंथली लिया जाता है। स्पोर्ट्स के नाम पे 500 रुपये पर मंथ, एआई के नाम पे 500 रुपये पर मंथ, आप लैब के नाम पे 200 रुपीज़ पर मंथ। क्या चाहती हैं अब आप? फीस कम होनी चाहिए, और ये जो एक्स्ट्रा चार्जेस है ये बिल्कुल ख़त्म होने चाहिए। आपने जब एनुअल चार्जेस ले लिए, कि एनुअल चार्जेस में ये सब चीज़ें इंक्लूड नहीं होती हैं? आप बताइए, होती है ना इंक्लूड? तो फिर आप स्टेशनरी का हमसे एवरी ईयर लेते हैं, अभी फिर 300 रुपये किस चीज़ के? मेरा नाम अशोक वैद है। मैं दक्षिण दिल्ली से आया हूँ, साउथ दिल्ली से। बच्चा अभी नर्सरी में है, ठीक है। और बड़ी मतलब समस्या ये है कि देखिए, मैं एक लेबर क्लास से आता हूँ, और उसमें मेरे लिए हर महीने फ़ीस का बढ़ना या हर साल बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। और हाँ, छोटा है लेकिन फ़ीस तो मैडम, हाँ जी, अभी हमारी फ़ीस जो 6200 रुपये जा रही है, जो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। प्राइवेट स्कूल है, और वो फिर सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो हर बार कुछ ना कुछ करिकुलम एक्टिविटीज़, कभी कोई डेवलपमेंट चार्जेस, कभी ट्यूशन फीसेस के नाम पर वो हमेशा बढ़ाते जा रहे हैं। और देखिए, अगर ये हालत रही तो एक गरीब आदमी तो अपने बच्चों को कभी नहीं पढ़ा पाएगा, बहुत मतलब मुश्किल हो जाएगा। बेहतर शिक्षा के लिए कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो है प्राइवेट स्कूलों में देते हैं, जैसे कि देखने को मिलता है। देखिए, पहली बात तो प्राइवेट स्कूलों का होना ही नहीं चाहिए। देखिए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल अगर हैं, एक ही देश में दो शिक्षा प्रणाली क्यों? या तो आप सरकारी स्कूल बंद कर दीजिए। अगर सरकार ऐसे हाथ खड़े करती है और कानून लाती है, और प्राइवेट स्कूलों की मदद के लिए कानून लाती है, तो मुझे लगता है कि ऐसे कानूनों को तो फिर ऐसी प्राइवेट सरकारी स्कूलों को बंद करके सारा सरकार खुलेआम ना उनकी प्राइवेट स्कूलों की सपोर्ट करे ना, जैसे ही बिल के माध्यम से कर रही है। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार इस चीज़ पे, इस बिल पे विचार करे और इस रोज़ को वापस ले। इसको एक सवाल और सर, कि हम देख रहे हैं कि शिक्षा का स्तर दिन पे दिन किस तरीके से होता जा रहा है, एजुकेशन सिस्टम पे सवाल किए जा रहे हैं। आप लोग को लग रहा है कि एजुकेशन सिस्टम अपना काम अच्छे तरीके से? मैडम, एजुकेशन सिस्टम आज की डेट में एजुकेशन सिस्टम कम और वो बनियागिरी ज़्यादा हो गई है। जैसे एक बनिया बनिया ग्राहक का वेट करता है और वो कोशिश करता है कि वो सारा माल उसका बिक जाए, सेम सिस्टम एजुकेशन का हो गया है। एजुकेशन में कभी बाहर के टीचरों को बुलाने के नाम पर, कभी ट्यूशन के नाम पर, कभी करिकुलम एक्टिविटीज़ के नाम पर, मतलब एक रोज़ नई नई चीज़ें देखने को मिलती है, सुनने को मिलती हैं, और फिर वही डिमांड के जी पैसा लाओ। तो कहाँ से गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा और कहाँ से ला पाएगा? बस मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि इस बिल को वापस ले, और जहाँ तक हो सके शिक्षा को महत्व दे, ना कि पैसे को। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अभिषेक है, और मैं दिल्ली से एक क्वीन मैरी स्कूल का पेरेंट हूँ। 8th क्लास में पढ़ता है मेरी बेटी। और हाँ जी, और पिछले 3 साल से तो हम फ़ीस के मुद्दे पे जो है परेशान चल ही रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कि पिछले 3 साल से ये फ़ीस बढ़ी जा रही है, मनमानी तरीके से फ़ीस बढ़ी जा रही है। और अभी भी 4 महीने से हम इसी चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं कि भाई फ़ीस जो है मनमानी तरीके से स्कूल बढ़ा रहे हैं। लेकिन अब ये बिल जो आया है, ये बिल भी हमें लगता है कि पेरेंट्स को राहत देने के लिए नहीं है। ये बिल जो है स्कूल को राहत देने के लिए है। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि भाई इस पे
थोड़ा सा समझें इसकी बिल हमारी फेवर में नहीं है। ये बिल में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा है कि 15% पेरेंट्स को जो है वो होना पड़ेगा। अगर कोई बिल उसके मतलब अगेंस्ट में अगर फ़ीस जो बढ़ रही है उसके अगेंस्ट में अगर आपको अपनी बात रखनी है तो आपको 15% पहले पेरेंट्स होने ज़रूरी हैं। तो ये तो सबसे बड़ा वो है कि ये आप खुद ही देख लीजिए कि इतना पॉसिबल नहीं है हर पेरेंट्स के लिए कि जो है वो अपनी बात को आगे आकर के वो रख सकते हैं। ठीक है ना, जैसे हम पेरेंट्स पिछले 4 महीने से हम जूझ रहे हैं, तो ये बिल को और कॉम्प्लिकेटेड करने के बजाय इसको आसान करा जाना चाहिए था। पेरेंट्स के लिए जो है कुछ राहत होती, लेकिन हमें तो कोई राहत मिलती नहीं नज़र आई है इसमें। तो हम सर अभी हम देख रहे हैं कि आए दिन एसएससी का मुद्दा जो है शिक्षा पर कहीं ना कहीं सवाल उठाया जा रहा है, और आप लोग की भी प्रॉब्लम है कि फीस बढ़ाया जा रहा है, बच्चों की कहीं ना कहीं शिक्षा पे बात की जा रही है। प्रेजेंट की बात तो कर ही रहे हैं, फ्यूचर की भी बात कर रहे हैं। अगर बात करें हम अपनी सिस्टम की, तो सिस्टम को किस तरह आप समझ रहे हैं? सिस्टम को कैसे समझें आप बताइए कि सिस्टम हम 4 महीने से सड़कों पे हैं। ये सिस्टम है हमारा कि पेरेंट्स सड़कों पे अपने बच्चों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। शिक्षा एक मौलिक अधिकार है ना, राइट टू एजुकेशन ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। अब आप बताइए कि राइट टू एजुकेशन अगर हमारा राइट ही हमें नहीं मिल रहा सही से, तो क्या करें फिर, पेरेंट्स क्या करें आप बताइए। 4 महीने से सड़कों पे है, ये हमारा सिस्टम है। हम अगर सिस्टम ही इतना मतलब मजबूत नहीं होगा तो आप बताइए 4 महीने इस बात के लिए 4 महीने से पेरेंट्स को सड़कों पे उतर के अपनी विरोध जताना पड़ रहा, अपना विरोध करना पड़ रहा है कि हमारे को राहत नहीं दे रहे। स्कूल मनमानी तरीके से लूट रहे हैं। पिछले 3 सालों से ये चलता आ रहा है मनमानी। कोरोना के बाद से ठीक है, हम भी समझते हैं, लेकिन कोरोना ऐसा तो नहीं सिर्फ स्कूल वालों को ही कोरोना ने परेशान किया है, सारे वर्ग को परेशान किया कोरोना ने। सारे वर्ग की जो है फाइनेंशियल कंडीशन अगर देखे जाएँ तो हर तबका इसमें जो है प्रॉब्लम में आया है। तो स्कूल को एक जो डीओई ने एक निर्धारित वो करा हुआ है कि अप्रूव फीस जो है वो तो स्कूल उसको जो है उसको भी नहीं समझ रहा स्कूल।